महावितरण के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी सरकारी कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी। मी त्यांना आश्वस्त केलेलं आहे की आता जे काही नोटिफिकेशन काढलं होतं हे त्या खासगी कंपनीने काढलेलं नोटिफिकेशन आहे। आताची जी स्टेज आहे त्या स्टेजला MERC या संदर्भातलं नोटिफिकेशन काढेल आणि MERC ने नोटिफिकेशन काढल्यानंतर आपल्या कंपनीचं हित बघता आपण पूर्णपणे त्या ठिकाणी कंटेस्ट करू, त्या ठिकाणी ऑब्जेक्शन घेऊ आणि आपली सगळी भूमिका की त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होणार आहे, त्याच्यामुळे काय नुकसान होणार आहे, अशा प्रकारची सगळी भूमिका ही त्या ठिकाणी मांडली जाईल। आणि याच्या व्यतिरिक्त जो काही आपला कायदा आहे या कायद्यामध्ये जी काही आयुध ही कंपनीला, राज्य शासनाला जी काही आयुध उपलब्ध आहेत त्या सगळ्या आयुधांचा वापर करून आपल्या कंपनीच्या हितामध्ये MERCचा निर्णय झाला पाहिजे याकरता पुढाकार हा कंपनीच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतला जाईल। अशा प्रकारचं अतिशय स्पष्ट असं आश्वासन देखील या ठिकाणी मी दिलेलं आहे। यासोबत कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात विधानसभेतच आपण घोषणा केली होती की त्यांना काही ॲडिशनल मार्क देऊन आता जी भरती आहे त्यात त्यांना कुठेतरी जाता आलं पाहिजे। पण त्यात माझ्या असं लक्षात आणून देण्यात आलंय की विशेषतः एज रिलॅक्सेशन दिल्याशिवाय त्यांना त्या ठिकाणी घेता येणार नाही। तर एक स्पेशल केस म्हणून जे काही एज रिलॅक्सेशन आपल्याला देता येईल ते निश्चितपणे राज्य सरकार किंवा आपली कंपनी जी आहे ती कंपनी त्या ठिकाणी देऊन त्यांचा समावेश कसा करून घेता येईल याला प्राधान्य आपण देणार आहोत। यासोबत असंही लक्षात आणून दिलं आहे की कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जो ॲक्च्युअल आपल्या नियमाने जो पैसा मिळाला पाहिजे किंवा पगार मिळाला पाहिजे तो न मिळता तो कमी मिळतोय। तर त्याही संदर्भात आपण हे ठरवलेलं आहे की एक व्यवस्था उभी करायची की ज्यातनं त्यांच्या हिश्शाचा एकही पैसा कोणाला त्या ठिकाणी काढता येऊ नये। यासोबत या युनियनशी आम्ही चर्चा करणार आहोत आणि चर्चा करून त्या संदर्भात त्यांनीही काही प्रपोजल्स तयार केलेले आहेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात। तर त्याही संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा आम्ही करणार आहोत। एक ॲग्रिकल्चर कंपनी तयार करण्याचा जो काही राज्य सरकारचा एक विचार आहे त्याही संदर्भात युनियनशी चर्चा झाली। त्यावेळेस मी त्यांना हे सांगितलं की ॲग्रिकल्चर कंपनी तयार करण्याच्या संदर्भात आमच्या डोक्यातला विषय एवढाच आहे की आज ॲग्रिकल्चरमध्ये इनपुट इलेक्ट्रिसिटी नेमकी किती जाते आहे आणि किती बिल होते आहे किंवा त्याचा ॲक्च्युअल आपल्यावर किती त्याचा भार पडतोय याची आपल्याजवळ कुठली व्यवस्थाच नाही आहे। आणि त्यामुळे अनेक वेळा आपली इनएफिशियन्सी किंवा जी वीज चोरी आहे या दोन्ही गोष्टी ॲग्रिकल्चर नावावर आपण टाकून देतो। तर जोपर्यंत रोग हा नेमका काय आहे हा आपल्या लक्षात येणार नाही तोपर्यंत आपली एफिशियन्सी सुधारणार नाही आणि आपण ॲग्रिकल्चर नावाने त्या ठिकाणी लोड टाकत राहू आणि उद्या कुठेतरी ॲग्रिकल्चरलाच आम्हाला अनवायबल करताय अशा प्रकारचं चित्र तयार होईल। पण त्याचसोबत मी त्यांना ही देखील ऑफर दिली आहे की यापेक्षा चांगलं काही त्यांच्याजवळ जर एखादी स्कीम असेल किंवा त्यांच्याकडे विचार असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत आणि त्या माध्यमातून त्यांनी दिलेली योजना अधिक चांगली असेल तर ती देखील स्वीकारण्याकरता राज्य सरकार मागे पुढे पाहणार नाही। आता जो आमचा संप चालू आहे त्या संपाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी निर्णय आम्ही संप मागे घेण्याच्या बाबतीत निर्णय घेतोय आणि आम्हाला खात्री आहे की साहेब ज्या गोष्टीत या ठिकाणी कमिटेड केल्या ते कमिटमेंट 100% पाळतील आणि जो काही दुरावा माझ्यासाठी या बाबतीत निर्माण झाला आहे भविष्यामध्ये दुरावा कमी करण्याचा प्रयत्न साहेब तुम्ही आपण पुढाकार घेऊन कराल आणि महाराष्ट्राला प्रकाशमय करण्याचा अतिप्रकाशमय करण्याचं काम या ठिकाणी करू आपण आपल्या सगळ्यांच्या वतीने असं आम्ही आमच्याही वतीने तुम्हाला आश्वासित करतो। अकोला शहर के मुख्य दाना बाजार में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान महानगर पालिका ने 87 दुकानों पर कार्रवाई की है। अकोला शहर के मुख्य बाजार दाना बाजार में मनपा ने 1984 से स्थापित 87 दुकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। यह कार्रवाई 1 महीने पहले की गई थी लेकिन व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया जिससे कुछ देर के लिए तनाव का माहौल निर्माण हो गया था। यह मामला विचाराधीन होने के कारण व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि नगरपालिका न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर अतिक्रमण हटा रही है। लेकिन इस मामले में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बाजार से संबंधित रिपोर्ट
10 दिन के भीतर देने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए यह कार्रवाई सुबह ही शुरू की गई। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मनपा ने अतिक्रमण हटाया। अकोला सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक सुरक्षा कर्मी द्वारा वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के पूर्व महानगर आयोजक से मारपीट की शिकायत करने वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अधिष्ठाता के कक्ष में धरना दिया। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। रितेश यादव को सामान्य अस्पताल के सुरक्षा गार्ड द्वारा मारपीट करने की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की गई। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के पदाधिकारी इसकी शिकायत अधिकारियों से करने पहुंचे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह देख कार्यकर्ताओं ने कक्ष के सामने ही धरना दिया। इसके बाद प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर आरडी ने संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति बनाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के क्षेत्रीय महासचिव राजेंद्र पातोड़े ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो युवा आघाड़ी फिर से अधिकारियों के सभागार में धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर जिला प्रचार प्रमुख सचिन शिराले, पूर्व महानगर अध्यक्ष जयराम तायडे व वंचित युवा आघाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में वक्तव्य करने वाले अजित पवार और औरंगजेब का पुतला दिखाने वाले जितेंद्र आव्हाड का सड़कों पर उतरकर विरोध किया। ओपन थिएटर के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनसीपी कार्यकर्ताओं के बेतुके व्यवहार का कड़े शब्दों में विरोध किया। महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करने की होड़ लग गई है। भाजपा के प्रदेश महासचिव व विधायक रणधीर सावरकर ने राकपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं को बेहद जिम्मेदारी से बयान देने की जरूरत है। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक वसंत ठाकुर, दीप मनवानी, पवन पाडिया, विधायक वसंत खंडेलवाल, नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कार, पूर्व महापौर अर्चना मसने, अनूप धोत्रे व कई अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आमचे आमदार रणधीरभाऊ सावरकर आणि महानगराचे अध्यक्ष विजयभाऊ अग्रवाल यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अजित पवार जे सध्या विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यांनी बोलताना भान ठेवायला पाहिजे की जे वीर संभाजी आहेत ते धर्मवीर आहेत, धर्मासाठी त्यांनी झटलं आहे। त्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजाच्या बद्दल अपमानास्पद बोलणं की धर्मवीर नाही नव्हते या बाबीचा, या विषयाचा, या वक्तव्याचा भारतीय जनता पक्षाने सर्व ठिकाणी निषेध केलेला आहे। बालासाहेब की शिवसेना में प्रवेश लेना है तो कोर कमेटी के बहुमत के आधार पर लेना होगा। इस प्रक्रिया को संदीप पाटिल के पार करने से बालासाहेब की शिवसेना में उनका प्रवेश निश्चित होने की जानकारी पार्टी के उपनेता और संपर्क प्रमुख गोपीकिशन बाजोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बाजोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी में प्रवेश और पार्टी के फैसलों को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। पार्टी उसी के अनुरूप काम कर रही है। कोर कमेटी ने पार्टी में शामिल होने के बाद शिव संग्राम पार्टी के नेता संदीप पाटिल को सहायक संपर्क प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया है और उस प्रस्ताव को पार्टी सचिव मौर्य को भेज दिया गया है। नगर निकाय चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को गठबंधन में हिस्सा जरूर मिलेगा, उसी हिसाब से हमारे पार्षद चुने जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमें 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। शिव संग्राम प्रमुख विनायक मेटे की मृत्यु के बाद पार्टी में कोई सक्षम नेतृत्व नहीं था। संदीप पाटिल ने बताया कि जब हम मेटे की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास गए तो उन्होंने आश्वासन दिया और मेरे नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए बालासाहेब की शिवसेना में प्रवेश किया। अतिशय आनंदाची बातमी आहे की मागील जूनच्या नंतर राज्यामध्ये नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये गाजलेला उठाव झाला आहे। त्यामध्ये सातत्याने अकोल्यामध्ये एक खूप मोठी मालिका कार्यकर्ते आहे, आपल्याला विदित आहेतच आणि अनेक दिवसांपासून 5ही मतदारसंघामध्ये मोठ्या संख्येने या राज्याचे लोकप्रिय साहेबांच्या नेतृत्वात म्हणजे एक सामान्य माणूसारखा मुख्यमंत्री असताना सर्वांची भेटीगाठी मला असं वाटतं की आमची किती वेळा मुलाकात झाली हे मी सांगू शकत। राष्ट्रवादी विधायक जितेंद्र आव्हाड को भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में किए वक्तव्य से एक नए विवाद का सामना करना पड़ रहा है। अजित पवार के विवादित बयान पर बोलते हुए जितेंद्र आव्हाड खुद विवादों में घिर गए हैं। बुल्ढाना के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि शरद पवार को ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। मुगल सम्राट औरंगजेब बादशाह
यांनी आपल्या वडिलांना जेलमध्ये डाबलं, आपल्या मोठ्या भावाची मान छाटून ती आपल्या बापाला भेट केली, आपले सगळ्या भावांचा खात्मा करून तो बादशाह झाला. काशी विश्वेश्वराचं मंदिर पाडण्याचं फरमान त्यांनी काढलं. लाखो लोकांचं सगळ्यात जास्त विश्वामध्ये धर्मांतर करणारा हा औरंगजेब बादशाह. आणि याच औरंगजेब बादशाहने छत्रपती संभाजी राजांच्या 40 दिवस हाल हाल करून त्यांची मान छाटली, त्यांच्या कानात शिस्स ओढलं, त्यांची जीभ छाटली, त्यांच्या अंगाची साल खेचली, त्यांची नखं ओढली. आणि हे हरामखोर नेते म्हणतात की तो क्रूर नव्हता. यांचा का तो बाप होता का यांना हे सगळं सांगण्याकरता? अरे ज्यांनी ही भारत भूमी तहस केली, हजारो मंदिरं उद्ध्वस्त केले, हिंदू म्हणजे इथलं साम्राज्य नष्ट केलं, त्याला हे म्हणतात की तो फार चांगला होता. मुर्तिजापुर MIDC में एक निजी गोदाम राशन का 296 क्विंटल चावल बाजार में बिक्री करने के लिए ले जाया जा रहा था. स्थानीय अपराध शाखा पुलिस और आपूर्ति विभाग ने समय पर कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया. राजस्व विभाग और स्थानीय अपराध शाखा को सूचना मिली कि मुर्तिजापुर शहर के MIDC के एक निजी गोदाम से राशन का चावल खुले बाजार में बेचा जा रहा है. पुलिस ने आपूर्ति विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई की. पुलिस ने ट्रक से लगभग 296 क्विंटल चावल, जिसकी कुल कीमत 5,38,380 रुपए बताई जा रही है, उसे जब्त किया है. चावल की बोरी पर सरकारी अनाज वितरण प्रणाली का लेबल लगा मिला. ये कार्रवाई से पुलिस ने कुल 25,03,880 रुपए का सामान जब्त किया है. आरोपी आसिफ उर्फ नसीब खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अकोला में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में मनाई गई. विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संदीप तड़स मौजूद थे. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में लड़कियों की उड़ान क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के योगदान का प्रमाण है. सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जीवन यात्रा आज के युग में रंग ला रही है. उस समय सावित्रीबाई फुले की अवधारणाएं कितनी वास्तविक थी, इसके वास्तविक प्रमाण भी प्रोफेसर तड़स ने अपने प्रबोधन में दिया. स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के लिए मध्यप्राय भोजन, सत्यशोधक समाज, अंतरधार्मिक विवाह, स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के प्रसंग सुनकर छात्र मंत्रमुग्ध हो गए. कृषि संस्कृति से संपन्न हमारे देश में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर शरद खडाग अपने अध्यक्षीय भाषण में कृषि में लड़कियों द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि जिन महिलाओं ने लाभदायक कृषि में नवीनतम तकनीक हासिल कर ली है, उनके निर्णय लेने की क्षमता में काफी इजाफा होगा. कुलगुरु डॉक्टर खडाग ने कहा कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अकोला शहर में अकोला गार्डन क्लब द्वारा पुष्प प्रदर्शनी एवं पुष्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. ये प्रदर्शनी 7 व 8 जनवरी को आयोजित की गई है. गार्डन क्लब के अध्यक्ष अजय सेंगर ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी. अकोला शहर में विगत 49 वर्षों से पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करने वाले अकोला गार्डन क्लब ने इस वर्ष भी आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन किया है. स्थानीय खंडेलवाल भवन में 7 व 8 जनवरी को वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी एवं पुष्प प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. इस पुष्प प्रदर्शनी में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के कैक्टस, गुलाब के विभिन्न प्रजातियां, इंडोर आउटडोर प्लांट, शेवंती, फूलों की सजावट, फूलों की रंगोली आदि देखने को मिलेगी. गार्डन श्रेणी में बड़े, मध्यम व छोटे गार्डन, बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन और वर्टिकल गार्डन आदि प्रतियोगिताएं शामिल है. इन प्रतियोगिताओं में 52 विभिन्न श्रेणियां हैं और प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस प्रकार कुल 156 पुरस्कार दिए जाएंगे. इसका समापन 8 जनवरी को शाम 5 बजे जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे की अध्यक्षता में एवं जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार की उपस्थिति में होगा. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.